हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट्स किए। 5th पार्ट के हमने क्या करे थे, ए बी और सी पार्ट किए थे। नेक्स्ट पार्ट है डी में हमारे पास क्या दे रखा, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे थे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स करके चलेंगे ए में से। अब हम ए में से लिया, ए क्या था हमारे पास, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स का। अब यहाँ से हमें क्या दिखाना है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या एक्स खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्स तो अगर वाइफ है किसी की तो वो खुद की वाइफ थोड़ी ना हो सकती है। अब कोई भी बंदा हो खुद की वाइफ पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ। खुद की वाइफ नहीं हो सकती। अब एक्स वाइफ की नहीं हो सकती, तो इसका मतलब एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर क्या नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम, एक्स वाई दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, और क्या लेके चलेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आर में है तो इसका मतलब एक्स क्या होगी, वाइफ ऑफ वाई। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब एक्स वाई की वाइफ है तो क्या वाई एक्स की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकती। अगर एक्स वाई की वाइफ है इसका मतलब वाई क्या रहा होगा, हस्बैंड रहा होगा उसका। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, एक्स वाइफ है वाई की, और वाई क्या हो जाएंगे, नॉट ए वाइफ ऑफ एक्स। वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, हस्बैंड है उसका। तो हम क्या कह देंगे, दिस इम्प्लाइज वाई कोमा एक्स का ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स करेगा आर में, एंड सॉरी यहाँ ए सेट में वाई जेड बिलोंग्स टू आर। दिखाना क्या हमें, एक्स कोमा जेड। एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में तो इसका मतलब एक्स क्या होगी, वाइफ होगी वाई की। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई जेड बिलोंग्स कर रहे हैं आर में तो वाई क्या हो जाएगी, वाइफ ऑफ जेड। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक्स वाइफ है वाई की, इसका मतलब वाई क्या है, हस्बैंड है। बट यहाँ वाइफ वाई क्या है, वाइफ है जेड की। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, एक ही आदमी हस्बैंड भी बन जाए और वाइफ भी बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट अ वाइफ ऑफ जेड। एक्स जेड की वाइफ नहीं बन सकती। दिस इम्प्लाइज एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस केस में क्या बना, ना तो रिफ्लेक्सिव बना, ना सिमेट्रिक बना, और ना ही ट्रांजिटिव। हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो वो रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ना ही वो ट्रांजिटिव है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ई। इसमें रिलेशन क्या दिया है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। आर क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स वाई का क्या है, फादर है। इसमें क्या थी, एक्स वाइफ थी वाई की। ये क्या हमारे पास सेम केस है। तो हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव में क्या है, लेट करके चलेंगे, x बिलोंग्स टू ए क्या है, ह्यूमन बींग्स का सेट। अब x अगर R में बिलोंग कर जाए तो रिफ्लेक्सिव कहेंगे। R में बिलोंग करने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, खुद का फादर, बट x खुद का फादर नहीं हो सकता, तो हम क्या लिख देंगे, x कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। x खुद का फादर नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू R। R में नहीं बिलोंग कर रहा तो R क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या चेक करेंगे, दो एलिमेंट्स x y a में से, और x y किस में का ऑर्डर्ड पेयर किस में से लेके चलेंगे, R में से। R में है तो इसका मतलब x क्या है, फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y। अब x y का पिता है तो क्या y x का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो उसका क्या है, बेटा है। दिस इम्प्लाइज y इज नॉट फादर ऑफ x, नॉट द फादर ऑफ x, तो दिस इम्प्लाइज y x डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक, R क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरीके से ट्रांजिटिव, इसमें क्या लेके चलेंगे, x y z तीन एलिमेंट्स लेके चलेंगे, बिलोंग्स टू A। यहाँ से हम क्या लेके चले, x y बिलोंग्स टू R, y z बिलोंग्स टू R। x y अगर R में है तो इसका मतलब x क्या होगा, फादर हुआ y का, x इज फादर ऑफ y, एक्स वाई का फादर, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड आर में है तो इसका मतलब वाई क्या हो जाएगा, फादर ऑफ जेड। एक्स वाई का फादर और वाई जेड का, तो इसका मतलब एक्स जेड का क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, दादा हो जाएगा। एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड, बट हमें तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, फादर, तो कंडीशन फुलफिल नहीं है। दिस इम्प्लाइज एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर किसका सेट दे दिया, रियल नंबर्स का, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इसमें हमें प्रूव करना है, तो ऐसे केस में हम क्या लेके चलेंगे, कोई एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल जो जिससे हम प्रूव कर सके कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। सेट क्या दे दिया हमें, लेट कर लिया, ए सेट हमें क्या दे रखा है, रियल नंबर्स का, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर। इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, आर के आगे मॉडुलस लगा के, और रिलेशन आर क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, फॉर ऑल ए बी कहाँ से है, इस ए सेट में से। रिफ्लेक्सिव चेक करना है, इसके लिए हम क्या लेंगे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम प्रूव कर सके ना तो सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांजिटिव। ए की वैल्यू 1/3 ले ली, अब जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर में तो सारे आ जाएंगे, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन वाले, रैशनल, इरेशनल, सबकी कलेक्शन क्या आ जाएगी, रियल नंबर्स। तो ए मान लिया 1/3, अगर मैं नेचुरल नंबर लेती हूँ तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो, बट हम क्या लेके चले, रैशनल नंबर। ए की वैल्यू 1/3, और ये कहाँ से है, या तो ए का लो सेट या फिर रियल नंबर्स का, ठीक है। अब 1/3 क्या, 1/3
ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर दिखाना हमें, ए दिखाना है, तो बी की जगह क्या रखेंगे ए। 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। क्या 1/3 1/9 से छोटा है? नहीं है। क्यों? 1/3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/9। इसका मतलब 1/3 और 1/3 का ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग्स नहीं करता। इसका मतलब हम क्या कह देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। अब ये हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ से हो रहा था, हमें तो कोई एक एग्जांपल दिखाना था, इसलिए हमने रैशनल नंबर ले लिए। नोट दिखाने थे इसलिए नोट दिखाया। अब हम सिमेट्रिक के लिए क्या लेंगे, एक ऐसे एग्जांपल जो नोट सिमेट्रिक आ जाए, उसके लिए 2 एलिमेंट्स लेंगे। ए की वैल्यू हमने क्या ले ली, ए और बी 2 एलिमेंट्स लिखते हैं, तो हमने क्या लिया 1 और 2 ले लिया। लेट 1 2 बिलोंग्स टू सेट ए सेट किसका है? रियल नंबर्स का। ए सेट में से ले लिया। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी लेके चले, मतलब 1 और 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 आर में है, तो इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है? है भाई। मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक। बट 2 1 है, क्या 2 1 बिलोंग्स करता है आर में? बिकॉज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, ए भी तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, बट ordered pair of BA does not belongs to R. Hence, R is not symmetric. R क्या नहीं है? सिमिट्रिक नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी हम क्या लेके चलेंगे, एग्जाम्पल कौन सा ले लिया, 2 -3 -1 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 ले लिया, -3 ले लिया और -1 ले लिया। देयरफॉर क्या 2 -3 के होल स्क्वायर से लेस देन है? 2 इज लेस, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, क्या -3 लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर है? -3 लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। दिखाना क्या है, इसका और इसका। बट क्या 2 लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर है? नहीं है ना। तो हम क्या कह देंगे, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल मिल गया हमें ऐसा सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट। सेट क्या दे दिया, 1 से लेके 6 तक। आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू A+1, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों दिखाने हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेट ए क्या दे दिया हमने, इसको ए नाम दे दिया। 1 से लेके कितने तक एलिमेंट है इसमें, 6 तक, 3 4 5 और 6। और रिलेशन क्या दे रखा है हमें, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू A+1, ये दे रखा है। ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू A+1। फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हमें सेट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। बी की वैल्यू क्या है, A+1, तो रिलेशन आर, ए की वैल्यू, ए एलिमेंट इसमें से उठाया, जब ए की वैल्यू 1 है तो बी क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, ये आ जाएगा। फिर 2 उठाया, 2 + 1 3, फिर 3 उठाया, 3 + 1 4, फिर 4 उठाया, 4 + 1 5, फिर क्या उठाया 5, 5 + 1 6। जब आपने 6 उठाया तो 6 + 1 7, क्या 7 सेट में है, नहीं है, तो इसका मतलब यहीं तक क्लोज हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या दिखाएंगे, A, A, क्या A, A बिलोंग कर रहा है, 1, 1 2, 2 नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बिकॉज में क्या लिखेंगे,
A, को या फिर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे? A, B उठाया तो B, A भी होना चाहिए। आर सिमेट्रिक नहीं है, 1, 2 उठाया, क्या 2, 1 है इसमें? नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, इसमें क्या उठाएंगे? 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स कौन से उठा लिए? 1, 2 उठा लिया, फिर हम क्या उठा लिया? 2, 3। क्या 1, 3 है? नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो हम क्या कह देंगे? हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है हमारे पास? रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें ये दिखाना है। आर क्या दे रखा है हमें? रिलेशन आर इन द आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। ठीक है, ये दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना है? यहां से हमें क्या देखना है? रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले सॉल्यूशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे? ए बिलोंग्स टू आर, तो हम यहां से क्या करेंगे? लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए, क्या ए खुद से छोटा हो सकता है या खुद के बराबर हो सकता है? ए इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैंस ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो इसका मतलब आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट क्या दिखाना हमें? नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक के लिए लेट करके चलेंगे। 2 एग्जाम नोट सिमेट्रिक, नोट बता देना, तो आप कोई 2 एग्जाम्पल उठा लो, कोई भी 2। तो 2, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इंप्लाइज 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बट क्या 3 2 से छोटा है? नहीं है, तो हम क्या कह देंगे? ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी ए बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ट्रांजिटिव बताना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? 3 एलिमेंट्स लेके चलेंगे। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का सेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो हमें प्रूव करना है ए सी भी बिलोंग्स कर जाए। अब ए बी आर में है, तो इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी, एंड बी सी आर में है, तो इसका मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब ए बी से छोटा है बी सी से, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? सी से छोटा हो जाएगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए सी बिलोंग्स कर का कार्टेशियन ऑर्डर पेयर किस में बिलोंग कर गया? रियल नंबर में।
क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हैंस ये क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स कर गया आर में, तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। तो आर को हमने क्या दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव दिखा दिया और ट्रांजिटिव दिखा दिया और नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है, चेक करना में रिलेशन आर इन आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना इस बार हमें, मीन्स दे नहीं रखा कि नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करो या ट्रांजिटिव प्रूव करो। तो हमें ए तो क्या मान लिया, हमें ए क्या दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स मीन्स रियल नंबर्स का सेट दे रखा है। और आर क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, ये दे रखा है। फर्स्ट हम चेक करेंगे सॉल्यूशन, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू 1/2। अब ए कोमा ए चाहिए, क्या 1/2 खुद के क्यूब से बड़ा आएगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब होगा, 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8, 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/8। दिस इम्प्लाइज 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे 1 2, और क्या देखेंगे, अब 1 2 आर में है तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब है 1 इज लेस देन इक्वल टू 8 है, बट क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब है, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, 2 1 से छोटा नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। आर क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, इसके लिए हम क्या देखेंगे, 3 एलिमेंट्स। तो हमने क्या ले लिया, एक तो 3 ले लिया, एक इसका हाफ ले लिया और एक क्या ले लिया 6/5। कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, बस हमें प्रूव करना है कि एक ऐसा एग्जांपल जिससे हमें पता लग जाए कि क्या है ये 3 3/2 और 6/5। अब क्या 3/2 का क्यूब से छोटा है, 3/2 का क्यूब क्या होगा 27/8, छोटा है भाई, ये है फॉलो कर रहा है। क्या 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब है, 6/5 का क्यूब क्या होगा 216, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, छोटा है फॉलो कर रहा है। बट क्या 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब है। अब यहाँ से देखिए 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ये क्या है 216/125, ये तो नहीं है क्योंकि 3 इससे 1.1 से छोटा नहीं हो सकता। तो हम क्या कह देंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था और ना ही ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है हमारे पास, show that the relation R in the set 1 2 3 given as this is symmetric but neither reflexive nor transitive। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, R क्या दे रखा है, R in the set
ए 1 2 3, इसको हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये दे रखा है गिवन बाय, और रिलेशन क्या दे रखा है हमें, आर इज इक्वल टू 1 2 2 1। इसको हमें क्या शुरू करना है, सिमेट्रिक है पर ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव। सॉल्यूशन देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है, सेम सेम ऑर्डर पेयर एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स। क्या आपको इसमें 1 1 दिख रहा है, नहीं है। क्या इसको 2 2 दिख रहा है, नहीं है। 3 3 दिख रहा है, नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज में क्या डालेंगे हम, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा। सिमेट्रिक में 1 2 लेके चलेंगे, क्या 2 1 है भाई। तो हम क्या लेके चले, लेट 1 2 बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक, ले लिया आपने। तो क्या ए बी 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 भी है, मीन्स ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी ए बी आर में बिलोंग्स कर रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या चेक करना होता है, ट्रांजिटिव। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में एलिमेंट्स दिखाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, पर सिमेट्रिक है। तो ट्रांजिटिव नहीं है तो एग्जांपल ले लेंगे हम। आर इज नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है, क्यों नहीं होगा, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 कर रहा है, बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 भी दे रखा है। क्या ए सी क्या हो गया, 1 1 बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, जिसमें भी नोट पूछे उसमें आप क्या दे दो, कोई एक एग्जांपल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ए सेट क्या दे दिया हमें, बुक्स का सेट। आर क्या है, एक्स वाई, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस। ए सेट हमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी में दे रखा है। और आर सेट हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इनके क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज है। क्लियर, अब रिफ्लेक्सिव चेक करें, सॉल्यूशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद के साथ रिलेशन चेक करेंगे। अब हम क्या लेके चले, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स हमने कोई बुक उठा ली कॉलेज में लाइब्रेरी में से, अब एक्स इसमें है तो खुद एक बुक, उसमें सेम खुद के साथ सेम पेज होंगे, तो हम क्या कह देंगे, जैसे अब यही बुक ले लीजिए, इसमें अगर 50 पेज है तो इसमें ही 50 पेज होंगे, खुद के साथ रिलेशन सेम होगा। तो हम क्या कहेंगे, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या लेंगे, 2 बुक्स उठा लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू
ए, कोई दो बुक्स उठा ली। अब एक्स वाई ए में है, हम लेके क्या चले, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आर में है तो इसका मतलब एक्स और वाई के पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर? एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेज है तो वाई और एक्स दिखाना है। क्या, एक बुक, दो बुक्स ले ली हमने, दो ही मैथ की बुक ले ली, दोनों सेम क्लास की, तो क्या दोनों बुक्स के पास सेम पेज होंगे, सेम होंगे। दिस इम्प्लाइज वाई एंड एक्स ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। इनके पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, वाई एक्स भी बिलोंग कर गया आर में, तो यहाँ से आर क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, 3 पेज लेके बुक्स लेके चलेंगे। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई जेड ए में बिलोंग कर रहे हैं तो लेके क्या चले, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब एक्स और वाई के पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसमें भी क्या होंगे, वाई जेड आर में है तो इसका मतलब वाई और जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। ठीक है? अब एक्स वाई के सेम पेज है, वाई जेड के सेम पेज है, तो क्या एक्स और जेड के सेम पेज नहीं होंगे, होंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स एंड जेड ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो गया, देखो अभी प्रूव करा हमने, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब आर क्या हो गया, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा है हमें, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स हैं गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये क्या आना चाहिए, इवन, और वो क्या है, इक्विवेलेंस। फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। यहाँ तक करते हैं पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये क्या आना चाहिए, हमेशा इवन नंबर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट इसका क्या चेक करना है, हमें इक्विवेलेंस दिखाना है। तो हम क्या लेके चले, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे सबसे पहले। इसमें क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए में से कोई भी एलिमेंट उठा लिए, ए बिलोंग्स दिखाना चाहिए। अब ए आर में होगा तो ए माइनस ए क्या होगा, 0, मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए। और क्या 0 एक इवन नंबर है। तो दिस इम्प्लाइज ए क्या कर गया, आर में बिलोंग कर गया। क्लियर? आर में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिखाना हमें, सिमेट्रिक। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स उठाएंगे, ए बी
ए और बी लेके चले, बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सेट। इस सेट में से मतलब 1 से लेके 5 तक के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। हमें क्या दिखाना, आर में है तो इसका मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन। हमें दिखाना क्या, बी माइनस ए बी इवन हो, मतलब बी ए बिलोंग करता हो। अब मोड इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बच गया, बी क्या हो जाएगा प्लस का और ए क्या हो जाएगा माइनस का। अब मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर हो, ये हमें इवन दे रखा है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इवन, इज ऑल्सो इवन। क्यों, मॉडुलस ऑफ 2 ए माइनस बी की वैल्यू अगर 2 है और बी माइनस ए की -2 है तो हम क्या कहते हैं, वो भी क्या होगा, इवन होगा। तो इसका मतलब बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज सिमेट्रिक। आर क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। इसमें क्या लेके चलेंगे, 3 एलिमेंट्स, तो लेट करके चले ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसमें से है ए बी आर में से, इसका मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, इवन नंबर। बी सी आर में से है तो बी माइनस सी भी क्या आएगा, इवन नंबर। क्लियर। अब इवन नंबर है तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। और जब भी मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप मॉडुलस खोलते हो तो क्या आता है, प्लस माइनस साइन साथ में आता है। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 लैम्डा, और बी माइनस सी भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 म्यू। इनकी जगह ए बी भी लिख सकते हो। वेयर लैम्डा एंड म्यू क्या हमारे पास, लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट, मतलब 2 के मल्टीपल में है तो इवन नंबर होगा, तो इस वजह से हमने कांस्टेंट्स लिए। अब हमें क्या दिखाना है, ए माइनस सी, मोड ऑफ ए माइनस सी ले दिखाना है। तो मोड की प्रॉपर्टी ये नहीं होती, आप ऐसे कर दो मोड ऑफ ए माइनस बी और फिर यहाँ से क्या कर दो मोड ऑफ बी माइनस सी, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू। क्लियर। ऐसी गलती नहीं करनी, इसीलिए हमने इसको किस में खोला, प्लस माइनस में। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 लैम्डा, और यहाँ से प्लस माइनस 2 म्यू। यहाँ से क्या कट गया ये, तो यहाँ से क्या आ गया ए माइनस सी, यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस 2 कॉमन है, लैम्डा प्लस म्यू। ये भी क्या है, 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इवन नंबर होएगा। अब प्लस माइनस हटाने के लिए वापस से क्या कर देंगे, मोड ऑफ ए माइनस सी। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब इवन नंबर। तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी भी किस में बिलोंग कर गया, आर में, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया हमने, सिमेट्रिक भी दिखा दिया और ट्रांजिटिव भी दिखा दिया, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, सेकंड पार्ट, वहाँ तक फुल स्टॉप था। अब हमारे पास क्या दे रखा था इसमें, यहाँ फुल स्टॉप हो गया था। शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ईच अदर के साथ क्या ये रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। अब सेट क्या दे दिया, ए। अब यहाँ फुल स्टॉप आ गया। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 135 के 135 के साथ रिलेट है और 2 4 के 2 4 के साथ। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब हमारे पास क्या दे रखा है, आर, आर तो वही रहेगा रिलेशन, तो ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर। क्लियर। हमें शो करना है 135 और लेट करके चल पड़े हम, एक ए तो हमारे पास था, अब बी मान के चल पड़े इसको। 135 के दिखाने हमें खुद के साथ। अब 1 का यहाँ 1 1 उठाया हमने,
1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0। अब 1 3 उठाया तो 1 माइनस 3 रखो, 1 माइनस 3 क्या रहा है -2। इसका मॉडुलस है तो वो क्या आ जाएगा 2। ये खुद क्या है इवन नंबर। 1 माइनस 5 4 और क्या है इवन नंबर। तो इसका मतलब सारे के सारे मैट्रिक्स के क्या आएंगे रिलेटेड आएंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्या है खुद के, ये हमारा क्या था रफ वर्क था। ईच अदर बिकॉज में क्या रीजन दिया हमने। देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है दो नंबर्स का, इवन आ रहा है हमेशा। तो हम क्या लिख देंगे डिफरेंस ऑफ टू ओड नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर ही तो है। डिफरेंस ऑफ टू ओड नेचुरल नंबर्स इज इवन। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया रिलेटेड हो गया। क्लियर। और इसी तरीके से हमें किसका दिखाना था 2 4 का 2, 4। ये भी क्या होंगे अब 2 4 का लेके देखना डिफरेंस। 2 माइनस 4 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इवन नंबर है। 4 माइनस 2 2 आ रहा है। तो 2 4 भी इसी तरीके से क्या आ जाएंगे रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे क्या है इवन नेचुरल नंबर इज इवन। डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इवन। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाना था बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। 1 3 5 का किसी 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं होगा। थर्ड पार्ट देखिए इसका 1 3 5 आर नॉट रिलेटेड टू 2 4। ये दिखाना है हमें। मतलब एक एलिमेंट इस सेट का लेंगे और एक एलिमेंट इस सेट का और फिर रिलेशन अप्लाई करेंगे। ए एलिमेंट मान लीजिए 1 या इसका उठा लिया, बी इसका, तो लेट करके चले ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 रिलेशन में रखिए। मोड ऑफ ए माइनस बी रखा, मोड ऑफ 1 माइनस 2 किसके इक्वल आ गया 1 के। क्या ये इवन नंबर है नॉट एन इवन नंबर। तो हम क्या कह देंगे हैंस 1 3 5 आर नॉट। कोई एक एग्जांपल देना होता है हमें तो मिल गया रिलेटेड टू 2 4। क्लियर। बिकॉज डिफरेंस क्या आ रहा है इनका ओड आ रहा है। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट में क्या कहता है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट हमें दे दिया ये ठीक है। क्या दे रखा है x बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है इंटीजर्स का सेट। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से 12 तक। गिवन बाय रिलेशन फर्स्ट में क्या दे रखा है ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड पार्ट में ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इनको हमें क्या दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या कहता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट दिखाना है जो कि 1 से रिलेटेड है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नाइन सेट में क्या है सबसे पहले ए हमें दे रखा है। क्या दे रखा है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। और फिर r हमें दे रखा है ए बी का ऑर्डर पेयर सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब 4 के गुणनफल है, 4 की टेबल में बोलूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है फर्स्ट पार्ट है ये
रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ ए माइनस ए चेक करेंगे। वो क्या आ गया 0, और 0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 0 तो सबका मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से आर क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या हमें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, और दिखाना क्या है, 4 ऑल ए बी कहाँ से आएंगे, इस ए सेट में से, दिखाना में बी है, तो ए बी आर में है, तो इसका मतलब ए माइनस बी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब इसमें से बी माइनस ए माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, वो भी तो क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। क्लियर, वो भी क्या आएगा हमारे पास, 4 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेके चलेंगे, 3 एलिमेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी आर में, इसका मतलब ए माइनस बी क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4, एंड बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इसका मतलब मोड ऑफ बी माइनस सी भी क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा। क्लियर। तो ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका मतलब ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, 4 लैम्डा, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, बी माइनस सी भी क्या आएगा, 4 म्यू, लैम्डा और म्यू क्या है, कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ से जब मोड हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा, बी माइनस सी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 म्यू, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू। यहाँ से क्या घट गया, ए माइनस सी बच गया, इधर से क्या कॉमन है, प्लस माइनस 4, यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा प्लस म्यू, जब प्लस माइनस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ए माइनस सी, और ये क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू इसको लैम्डा प्लस म्यू। क्लियर, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 का क्या आ गया, मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब ए सी बी क्या हो गया, बिलोंग्स कर गया आर में, तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, आर इज ट्रांजिटिव। आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या आ गया, आर इज इक्विवेलेंस। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ये दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू बी, ये दिखाना हमें। अब रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेके चलेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, अब खुद के बराबर होता है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट क्या देखेंगे, सिमेट्रिक। इसमें क्या आएगा, ए बी बिलोंग्स टू
आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ से आर में है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से भी क्या आ गया, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या आ गया, सिमेट्रिक। क्लियर, आर सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। इसमें क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ए बी आर में है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी सी आर में तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी के बराबर है बी सी के, तो क्या ए सी के बराबर नहीं होगा, होगा। ए इज इक्वल टू सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज ए सी किस में बिलोंग कर गया, आर में। ए सी आर में बिलोंग कर गया तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव भी हो गया। तो देयरफॉर आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, दोनों पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद एक चीज और दे रखी है इसमें, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। जो ये वन है उससे रिलेटेड का सेट निकालना हमें, रिलेटेड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। थर्ड पार्ट में क्या कहता है ये, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास वन से, ऐसे। ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, अब जितने भी एलिमेंट्स किससे रिलेटेड हो, वन से, मतलब ए बी की जगह हम क्या रख देंगे, वन। ठीक है, सच दैट ए इज इक्वल टू बी था, ए आर की वैल्यू क्या थी, ए इज इक्वल टू बी, तो हम क्या लिख देंगे इधर, ए इज इक्वल टू बी की जगह क्या है हमारे पास, वन। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें ए और वन क्या हो, इक्वल हो, तो इसका मतलब वो कौन सा है, सिंगल एलिमेंट वन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दे रखा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। हमें एग्जाम्पल देना है विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल देना है, सिमेट्रिक हो, आर इज, सबसे पहले रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या बनाना है, मान लीजिए ए सेट मान लिया हमने 1 2 3, सबसे ज़्यादा बेसिकली यही एग्जाम्पल लिया जाता है। और रिलेशन हमने मान लिया, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव आर इज सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो वो रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सेम एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा रिलेशन लेके चलेंगे। तो एग्जाम्पल क्या लेके चलेंगे, आर क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट तो ले लेंगे, हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, तो हम क्या लेंगे, सॉरी सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या ले लेंगे, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 1 1 है, नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 1 1 1 नहीं है, तो यही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ आया। जैसे सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक में हम क्या लेंगे, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में तो बी ए बी करेगा, ए बी 1 2, क्या 2 1 है। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है इसमें, नहीं है। 2 2 है इसमें, नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 तो है, 2 1 भी है, क्या 1 1 है, नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 2 1 भी आर में है।
आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है वो? बिकॉज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसमें से आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल ले लीजिए, बिकॉज 1 तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बट क्या 1 1 है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक। एग्जाम्पल देखे हो इसका। अब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो आर क्या लेके चलेंगे? सेट तो वही रहेगा 1 2 3 वाला, यही। इसमें क्या आ जाएंगे? अब ट्रांजिटिव होना चाहिए, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, तो 1 3 भी लेना पड़ेगा, यही ले लिया। क्या इसमें 1 1 है? नहीं है, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक और नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या इसमें 1 2 का उल्टा 2 1 है? नहीं है, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 3 है, क्या 1 3 है? कर लोगे, लिखना ही आप सिंपल, सेम इसकी तरह। थर्ड पार्ट में क्या दिखाना है हमें? रिफ्लेक्सिव टू प्रूव क्या करना है? रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए इस बार। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे? सेम एलिमेंट। सेट तो क्या है हमारे पास? ए तो वही है 1 2 3 का। रिलेशन आर देखिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, ले लिया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, 1 2 लिया है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, 2 3 लिया है तो 3 2 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 2 तो है, क्या ले लेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं तक क्लोज कर दिया। नॉट ट्रांजिटिव दिखाते हैं, आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज, ऐसा एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है हमें? बिकॉज क्या नहीं है? 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में और ए भी बिलोंग्स कर रहा है। बी क्या है? 2 2 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में, बट क्या 1 3 है? 1 3 है इसमें। 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसा एग्जाम्पल लो, सेट तो यही है, ए सेट में हमारे पास क्या है? 1 2 3 रिफ्लेक्सिव होना चाहिए सबसे पहले, तो सेम एलिमेंट लो इसके, 1 1 2 2 3 3 ले लिया। अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो हम क्या लेंगे? सिमेट्रिक ना हो, 1 2 ले लिया हमने, क्या 2 1 लेंगे? नहीं लेंगे। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, 1 1 है, 1 2 है, क्या 1 2 है? इसका फिर से है, 1 1 है, ए बी है, बी सी ए, 1 2 है, ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक क्यों नहीं है?
नॉट सिमेट्रिक बिकॉज वन टू तो है बट वन टू बिलोंग्स टू आर बट टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लास्ट पार्ट क्या है इसका, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो हम सेम पेयर नहीं लेंगे। क्लियर। आर की वैल्यू क्या लेंगे, ए सेट तो हमारे पास क्या है वही 1 2 3, सेम सेम नहीं लेंगे। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्या इसमें 2 2 है 3 3 है, नहीं है, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर। आज हम यहीं तक वीडियो कंप्लीट करते हैं। आज का जो होमवर्क है वो यहीं तक रहता है, इसे रिवीजन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।